हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम लक्की पांडे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, जितने भी एम्स हैं ऑलमोस्ट सब अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस की डेट्स वगैरह निकाल रहे हैं। कुछ एम्स अब रह गए हैं बस, और हम उम्मीद कर रहे हैं बहुत जल्दी ही कि उनकी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस की डेट जो है बहुत जल्दी आ जाएगी। कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स के कारण जो है नहीं आ पा रही है, पर मुझे लगता है उन प्रॉब्लम्स को जल्दी रिजॉल्व करके जल्दी से जल्दी स्टूडेंट्स की भी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम एम्स दिल्ली के बारे में बेसिकली बात करने वाले हैं, क्योंकि एम्स दिल्ली का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ गया। बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा था, और सारे बच्चों का डाउट ये भी आ रहा होगा कि सर एम्स दिल्ली के अलावा जैसे कि एम्स रायपुर का आया था सर, और उसके बाद क्या कहते हैं सर एम्स बीबी नगर का आ गया, एम बिलासपुर का आ गया, तो उसके ऊपर भी प्लीज़ एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएं। एम्स पटना का आ गया, तो मैं आपसे बोलता हूँ कि डेफिनेटली हम उन सब पे वीडियो बना रहे हैं, और डेफिनेटली कल तक का मैं आपको टाइम देता हूँ। कल तक हम डेफिनेटली उन वीडियोज़ को क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे। ठीक है, जो भी है, चाहे एम्स बीबी नगर की वीडियो है और चाहे कोई भी किसी भी एम्स की जिसकी आ गई है और रह गई है, हमें खुद पता, थोड़ा सा शेड्यूल बिजी होने के कारण जो है हम एक्चुअल में वीडियोस नहीं डाल पा रहे थे। तो ऑफ कोर्स मैं एम्स दिल्ली पे आज दे रहा हूँ वीडियो, और कल तक ऑलमोस्ट बीबी नगर, बिलासपुर, पटना सबके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो जो भी आपको चाहिए कि एम्स जैसे कि एम्स दिल्ली हम कैसे पहुंच सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा ये रहता है, तीनों सोर्सेज को देखेंगे हम। ठीक है, उसके बाद सैलरी पैकेज एम्स दिल्ली वाले को क्या रहने वाला होगा, वहाँ का वर्क कल्चर क्या रहने वाला होगा, ड्यूटीज़ किस तरीके से लगने वाली है, प्लस हमारे पास अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ क्या मिलने वाला है हमें दिल्ली एम्स के अंदर। इन सब के ऊपर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, और इसी तरीके से हम सारे जो बच्चे कुछ एम्स रह गए हैं उनके ऊपर भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं दिल्ली एम्स का। सबसे पहले तो दिल्ली एम्स का जैसे कि हम देख सकते हैं, दिल्ली एम्स में हमारे पास आने के लिए बहुत सारे सोर्स हैं। दिल्ली आने के लिए आपको कोई भी दिक्कत के सामना नहीं करना पड़ेगा। हर स्टेट से, मतलब इंडिया के ऑलमोस्ट हर स्टेट से दिल्ली के लिए बसेस चलती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बस देख रहे हैं। ठीक है, बसेस चलती हैं, ट्रेन चलती हैं, और हमारे पास जो फ्लाइट है वो भी अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, IGI। ठीक है, और इन सब से, मतलब जैसे आप कश्मीरी गेट से आते हैं तो मैं आपको सारा बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप जब बस से आएंगे तो कहाँ पे उतरेंगे, कश्मीरी गेट उतारेगी बस आपको। ठीक है, या फिर अगर आप कुछ रूट्स यूपी की साइड से आते हैं या तो फिर आपको वो आनंद विहार टर्मिनल उतारेगी। ठीक है, इस तरीके से दो तीन हमारे पास स्टेशन है। मोस्ट प्रोबेबली जो इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल बस अड्डा है हमारे पास, वो है कश्मीरी गेट का। दिल्ली के अंदर जो कश्मीरी गेट का है, जिसे बोला जाता है महाराणा प्रताप कश्मीरी गेट। ठीक है, वहाँ पे ऑलमोस्ट हर स्टेट से बसेज आती हैं, जो कि इंटरनेशनल कह सकते हैं बस स्टैंड है। मतलब इंडिया का पूरा वहाँ पे ऑलमोस्ट हर स्टेट से बस आती है, तो आप वहाँ पे उतरेंगे। वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ओला वगैरह कर सकते हैं। ओला उबर आपको इजीली मिल जाएगा एम्स दिल्ली के लिए। ठीक है, अगर आप नहीं अपना पर्सनल ऑटो वगैरह बुक करते हैं, वो भी जाते हैं एम्स दिल्ली के लिए। ठीक है, यहाँ से जो है आपका डिस्टेंस बहुत ही कम है जो है कश्मीरी गेट से। प्लस जो एम्स दिल्ली जाने के लिए सबसे ईजिएस्ट वे रहता है वो रहता है मेट्रो का। आप क्या कर सकते हैं, मेट्रो कर सकते हैं, कश्मीरी गेट से सीधा येलो लाइन चलती है, जो कि येलो लाइन आपको सीधा एम्स उतारेगी, एम्स के बाहर। ठीक है, जहाँ से आप जब मेट्रो, उस मेट्रो से जो 5 मिनट का दूरी है बस आपके एम्स का, जो हमारा एम्स दिल्ली है उसका डिस्टेंस ये है। मतलब मेट्रो से आपको कश्मीरी गेट अगर आप उतरते हैं तो कश्मीरी गेट मेट्रो से येलो लाइन पे चलती है, तो उस येलो लाइन से आपको कहाँ जाना है, एम्स जाना है। वहाँ पे आएगा, स्टेशन आता है एम्स। ठीक है, वहाँ से सिर्फ 5 मिनट का दूरी है उस स्टेशन से, तो इस हिसाब से आप बस से पहुँच सकते हैं। अगर आपको ट्रेन से जाना है तो ट्रेन से हमारे पास बहुत सारे ऐसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है। अब आपको ये देखना है कि आपके स्टेट से दिल्ली के लिए किस जगह पे रेलवे स्टेशन, किस जगह पे ट्रेन उतरती है। जैसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है, ठीक है, आनंद विहार रेलवे स्टेशन है, उसके बाद हमारे पास हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है। इस तरीके से काफ़ी रेलवे स्टेशन है। तो अब आपको ये देखना है पहले अपने स्टेट से, अलग अलग स्टेट्स है, तो इसलिए मैं अलग अलग स्टेट्स का कवर नहीं कर रहा हूँ, मैं कन्वीनियंटली ईजिली बता रहा हूँ कि आप ईजिली जाके गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं कि कौन से ट्रेन जो है आपका दिल्ली तक छोड़ता है और कौन से स्टेशन तक छोड़ेगा। जोन से भी स्टेशन से छोड़ेगा, जहाँ से भी छोड़ता है वहाँ से बहुत ईजिली आपको कोई भी ऑटो, ओला, उबर या फिर मेट्रो मिल जाएगा हर जगह से। यहाँ पे चाहे हजरत निजामुद्दीन, चाहे आनंद विहार हो, चाहे हमारा क्या कह सकते हैं आप कश्मीरी गेट हो। ठीक है, हर जगह से, या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हो या पुरानी दिल्ली रेलवे, हर जगह से मेट्रो कनेक्टेड है। सीधा मेट्रो आपको एम्स के बाहर उतारेगी, मतलब एम्स दिल्ली के बाहर। ठीक है, वहाँ से आप एम्स मेट्रो पे उतर के और सीधा एम्स के अंदर जा सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास जितने भी यहाँ पे रेलवे स्टेशन हैं, चाहे हजरत निजामुद्दीन का रेलवे स्टेशन पड़ रहा हो, चाहे जोन सा भी पड़ रहा हो, आप ईजिली वहाँ से एम्स दिल्ली जा सकते हैं। तो ये ट्रेन का था। तो आप बस ट्रेन के लिए ये देख सकते हैं कि आपके स्टेशन से कौन से प्लेटफॉर्म पे उतारा जा रहा है, मतलब कौन से प्लेटफॉर्म, कौन सा जो स्टेशन है उसको फॉलो किया जा रहा है। हमारे पास तीसरा जो था वो फ्लाइट से था। फ्लाइट से तो एक ही सोर्स है हमारे पास, मतलब 3 टर्मिनल है यहाँ पे, आप तीनों टर्मिनल में से कहीं पे उतर सकते हैं। वो देखना है कि आपकी फ़्लाइट कहाँ पे उतरती है।
और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट मतलब IGI एयरपोर्ट से वहाँ से अगर एम्स दिल्ली का जो डिस्टेंस है सिर्फ 12 किलोमीटर के अराउंड पड़ता है, 12 किलोमीटर के अराउंड का डिस्टेंस पड़ता है, ठीक है। इससे कम ज़्यादा कई जगह पे जैसे जहाँ भी जिस तरीके से भी आप लेते हैं, जिस भी टर्मिनल से लेते हैं वहाँ पे बहुत ईजिली आप पहुँच जाएंगे, ठीक है। और वहाँ से आप ओला उबर कर सकते हैं, इवन यहाँ से भी मेट्रो चलती है, सेम IGI से इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी यहाँ मेट्रो चलती है, जो कि आपको येलो लाइन पे छोड़ेगी और येलो लाइन से आपको एम्स पे कनेक्ट करना है, मतलब आपको एक बार इंटरचेंज करना पड़ेगा। ऐसे ही आनंद विहार से भी है, आनंद विहार ब्लू लाइन पे चलती है, तो आपको वहाँ से चेंज करना पड़ेगा और क्या कहते हैं आपको यहाँ पे आना पड़ेगा येलो लाइन पे, और येलो लाइन पे आने के बाद आपको क्या कह सकते हैं हम फर्दर जो भी है जिस भी तरीके से वहाँ पे आपको पहुँच सकते हैं, मतलब एम्स दिल्ली आराम से आप पहुँच सकते हैं, जो भी सोर्स आप लेते हैं। तीनों सोर्स हैं यहाँ पे, मैं तीनों सोर्स कवर कर लिया है। इन्वायरमेंट एम्स दिल्ली के आसपास का एरिया बहुत अच्छा है, बगल में ही आपको सफदरजंग हॉस्पिटल मिल जाएगा, बगल में ही आपको सारे के सारे जो वहाँ पे मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, बिल्कुल एम्स दिल्ली से कोई 10 मिनट की दूरी पे ही हैं, सारे के सारे इंटरकनेक्टेड हैं। मतलब अगर यहाँ एम्स दिल्ली है तो यहाँ पे सफदरजंग हॉस्पिटल है, यहाँ पे RML हॉस्पिटल है, इस तरीके से सारे बहुत ही आसपास में लाई करते हैं, 10-15 मिनट 20 मिनट के डिस्टेंस पे हैं। तो इन्वायरमेंट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। दिल्ली का वर्क कल्चर नर्सिंग ऑफिसर के लिए बेस्ट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लस वर्कलोड की बात रही तो यस दिल्ली के अंदर वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, वर्कलोड जो रहता है बहुत ज़्यादा होता है नर्सिंग ऑफिसर का, कह सकते हो, क्योंकि सेंटर में केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। पर हाँ इतना नहीं होता, प्लस 3 शिफ्ट में ड्यूटी होती है, ये आपको मैं ऑलरेडी हर वीडियो में बता चुका हूँ, 3 शिफ्ट में। और इसके यहाँ तो कंपलसरी होती है मॉर्निंग शिफ्ट में, नाइट शिफ्ट में, और उसके बाद हमारे पास जो कहते हैं आफ्टरनून शिफ्ट जो रहता है उसमें ड्यूटीज़ होती है। अब वर्कलोड इस चीज़ पे भी डिपेंड करेगा आपका कि आपको सेक्टर कौन सा मिला है। अगर आपको OPD मिला है तो थोड़ा सा वर्कलोड रहता है, अगर आपको भाई इमरजेंसी केसेस मिला है तो थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ठीक है। नॉर्मल कोई जैसे OT वगैरह मिला है तो भी वर्कलोड जो है कम रहेगा। इस तरीके से एम्स के अंदर रहता है, पर एम्स के अंदर ऑटोमेटिकली हर केसेस वहाँ पे बहुत अच्छे से डील किया जाता है, खासकर एम्स दिल्ली के अंदर पहला एम्स है। एम्स जब बनने स्टार्ट हुए थे, जब गवर्नमेंट ने पासेस करे थे कि एम्स जैसा इंस्टीट्यूट होगा, तो पहला एम्स है, फर्स्ट एम्स है एम्स दिल्ली। तो आप सोच सकते हैं उसके अंदर क्या फैसिलिटीज़ होने वाली है, कैसे लोग आपको मिलने वाले हैं, सारे वेल कल्चर्ड, वेल मैनर्ड, वेल एजुकेटेड, हर जगह से, हर देश के कोने से आए हुए फैकल्टी आपको मिलने वाली है। तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करने का मौका मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एम्स दिल्ली के अंदर, जिनका भी एम्स दिल्ली के अंदर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस जो आ जाता है एम्स दिल्ली के अंदर, वो सैलरी पैकेज पे आ जाता है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि क्या होता है, सब मोस्ट प्रोबेबली जो कैंडिडेट वर्क कल्चर के लिए तो चाहते ही हैं, पास देखने के लिए तो चाहते हैं, पर उनका सबसे बड़ा एक जो पैकेज रहता है एम्स दिल्ली का उसके लिए भी होता है। क्योंकि जैसा कि हमको पता है एम्स दिल्ली हमारा एक्स सिटी के अंदर लाई करता है। कहाँ लाई करता है? एक्स सिटी के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक्स सिटी का पैकेज बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल जैसा रहता है। तो इसके अंदर क्या रहता है, क्योंकि सारे सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी दिल्ली में लाई करते हैं, तो इसका जो बेसिक पे रहता है 44,900 रहता है। हमारा बेसिक पे 31% का जो DA चल रहा है वो 1391 रहता है, ठीक है। बस यहाँ पे जो डिफरेंस आ जाता है हमारा HRA का आ जाता है। HRA हमारा यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, जो कि 27% के अराउंड है, और वो है 12,123 है। ये चेंज होकर 34 हो जाएगा आपको, और इसके हिसाब से इस पर भी डिफरेंस पड़ेगा। मतलब ये ऑलमोस्ट 24 ही रहेगा, ये अभी चेंज नहीं हुआ, पर आपका डियरनेस अलाउंस में चेंज हो जाएगा जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी, जो नए नए अभी ऑफिसर्स हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, ठीक है। पर फिलहाल जो मिल रहा है, हम आपको जो फिलहाल मिल रहा है, जो करंट चल रहा है सैलरी पैकेज, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इस तरीके से होगा। टीए जो रहेगा वो आपको 3600 ही रहेगा, DA और टीए 1160 रहेगा, DR 1800 और नर्सिंग अलाउंस 7200 आपका रहेगा। तो आपका जो टोटल बनेगा वो बनेगा 84,658 रुपीज़ का आपको यहाँ पे जो आपका पे स्केल बनेगा, ठीक है। अब आपका इन हैंड कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे जो डिडक्शंस होते हैं, जो आपका कटेगा, NPS का जो 10% होता है ये आपका फिक्स यहाँ पे कटने वाला है। CGS UTI में 110% कटने वाला है। यहाँ पे आपका एक 650 रुपीज़ का और कटता है, ठीक है। CHGS का जो होता है, ठीक है, वो चीज़ प्लस DGS का होता है, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट का होता है ये, ठीक है। दिल्ली गवर्नमेंट ये चीज़ काटती है मेडिकल फैसिलिटीज़ देने के लिए। ये PM केयर फंड्स का 60 रुपीज़ होता है जो CGE में जाता है, ठीक है। और ये DGSC जो हमारे पास होता है वो 650 रुपीज़ कटता है, जो कि यहाँ पे मैं मेंशन करना रह गया था, तो मैं आपको बता रहा हूँ 650 रुपीज़ होता है। मतलब इन सबको अगर हम मिला देते हैं एक्चुअल, और यहाँ पे अराउंड आपका 3000 से लेके 5000 के बीच में डिफर करता है, इनकम टैक्स करता है। इसे आप मंथली भी कटवा सकते हैं, और आप क्या कहते हैं मंथली भी प्लस ईयरली भी कटवा सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से कटवाना चाहते हैं, वन टाइम कटवाना चाहते हैं या मंथली कटवाना चाहते हैं। तो इन सारे डिडक्शंस को हम डिडक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास जो पे स्केल बनता है वो अराउंड 78,000 के अराउंड बनता है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट जितने भी एम्स हैं सबसे ज़्यादा एम्स दिल्ली का रहता है। इस रीज़न की वजह से एम्स दिल्ली को भी सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि यहाँ पैकेज जो है सैलरी का वो भी थोड़ा हाई रहता है, और उसका डिफरेंस HRA होता है, क्योंकि एक्स सिटी में लाई करता है, तो HRA यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मिलता है कैंडिडेट को। तो इसलिए आपका अराउंड मैं कह सकता हूँ
80,000 के अराउंड आपकी सैलरी यहाँ पे टोटली बन जाती है। मतलब 78K प्लस की सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगी 78,000 की, ठीक है। डिडक्शंस वगैरह होने के बाद जो आपको 78,000 मतलब 80,000 के अराउंड हम अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं कि हमारी जो सैलरी पैकेज है वो बन जाती है एम्स दिल्ली वालों के लिए। तो ये बहुत अच्छा और हैंडसम सैलरी पैकेज है। और आपको भी पता है एम्स दिल्ली लेने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और जो भी कैंडिडेट जो इसको अगले साल देने वाले हैं वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं इतना अच्छा हैंडसम सैलरी पैकेज है। तो आपको उसके लिए मेहनत भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी कि हमें एम्स दिल्ली किस तरीके से मिल सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये ही सैलरी का जो आपका डाउट था वो क्लियर हो गया होगा एम्स दिल्ली कैंडिडेट के लिए, ठीक है। अब हमारे पास बचता है वो रह जाता है अकोमोडेशन वगैरह की फैसिलिटीज़। तो अकोमोडेशन जो एम्स दिल्ली के अंदर आपको मिलने वाला है वो बहुत अच्छा मिलने वाला है। मतलब इफ़ अगर अवेलेबल्स रहते हैं रूम्स क्वार्टर्स वगैरह तो आपको ईजिली एम्स दिल्ली के अंदर ही मिल जाएगा। तो नर्सिंग क्वार्टर्स रहते हैं, पर ऑफकोर्स ये डिपेंड करेगा अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, क्योंकि एम्स दिल्ली में तो बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे जो वर्किंग हैं उनको भी अलॉट किए गए रहते हैं। तो आपको वहाँ पे एप्लीकेशन वगैरह डालना पड़ता है अलॉटमेंट के लिए, और फिर वो जो पास हो जाता है तो आपको अलॉट हो जाता है यहाँ पे नर्सिंग क्वार्टर का। अदरवाइज़ नहीं भी होता है तो एम्स दिल्ली का जो इन्वायरमेंट है जहाँ पे एम्स दिल्ली है वहाँ पे आपको ईज़िली फ्लैट्स पीजी वगैरह बहुत ईजिली मिल जाएंगे रहने के लिए, और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से रह सकते हैं, ठीक है। बहुत ईजिली मिल जाएगा वहाँ पे आपको। और खाने वाने के लिए तो दिल्ली में आपको पता ही है, दिल्ली मशहूरी खाने के लिए, यहाँ पे खाने की तो इतनी वैरायटीज़ मिलती हैं कि आपको पता ही नहीं है। तो आपको बहुत ईजिली खाने की फैसिलिटीज़ भी आपकी पूरी हो जाएगी, और खाने में भी आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। खुद बनाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्लस तो आपको यहाँ पे जो अकोमोडेशन की फैसिलिटीज़ हैं, मतलब अकोमोडेशन कहने का मतलब जो अगर आपको बाहर भी रहना है एम्स से थोड़े से डिस्टेंस पे आप रह सकते हैं, वहाँ पे INA का एरिया है, ठीक है, दिल्ली हट्स वगैरह है, वो बहुत अच्छे एरिया है। घूमने के लिए बात हो गई तो दिल्ली का एरिया बहुत अच्छा है, चारों तरफ आप घूम सकते हैं, चाहे वो कुतुब मीनार हो, लोटस टेम्पल हो, या नियरेस्ट प्लेसेस है ये एम्स दिल्ली के आसपास कालका जी वगैरह हो गया, ये बहुत अच्छा एरिया, आप घूम सकते हैं। वीकेंड पे आप दिल्ली NCR में जा सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत अच्छे रेजॉर्ट्स वगैरह घूमने के लिए सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। आप इवन फैमिली के साथ वहाँ पे जाके टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो एम्स दिल्ली तो जिस एरिया में लाई करते हैं वहाँ तो आपको इन सब चीज़ों की, घूमने की, रहने की और खाने पीने की तो कोई दिक्कत होने ही नहीं वाली है 1% क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा। प्लस अगर आपको कहीं आना जाना है तो ईजिली ओला उबर का एक्सेसिबल हो जाएगा। अगर सिटी में ट्रैवल करना है मेट्रो बहुत ईजिली एज कन्वीनियंस रेट, मतलब बहुत लो कॉस्ट पे आप पूरा दिल्ली घूम सकते हैं इवन मेट्रो के अंदर, ठीक है। प्लस DTC सर्विस जो है यहाँ पे जो लेडीज़ के लिए फ्री है, बता दूँ, वहाँ से भी आप घूम सकते हैं। प्लस यहाँ पे बस पासेस वगैरह बनता है तो आप बस से भी ट्रैवल करना चाहे तो ईजिली कर सकते हैं। DTC फैसिलिटीज़ भी दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली है एम्स दिल्ली के अंदर, और उसके लिए मेहनत भी उतनी लगती है और आप लोगों ने करी है और आपको एम्स दिल्ली अलॉट हुआ है, इसलिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं जिनको एम्स के बारे में जानना है, चाहे वो बीबी नगर है, तो उनके लिए भी हम बिल्कुल लगे हैं। उम्मीद करते हैं कल तक हम सारी वीडियो जो बचे कुछ हमारे पास बीबी नगर, बिलासपुर, पटना, ठीक है, उन सारी वीडियोज़ को अपलोड कर दें ताकि आपके उन सारे एम्स से रिलेटेड भी जो भी डाउट्स हैं वो ईजिली क्लियर हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। एम्स दिल्ली से रिलेटेड कोई डाउट है आपका, या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और जो है ना, जैसे DV वगैरह निकला है पटना वटना का, तो उससे रिलेटेड भी बच्चों के डाउट्स हैं, हम कोशिश करेंगे उन डाउट्स को लेके भी एक पर्टिकुलर वीडियो बना के क्लियर करने के लिए। थोड़ा टाइम की दिक्कत है इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं। बाद में कि जो DV की डेट है फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट करने के लिए, उससे पहले हम आपको कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट्स जो हैं वीडियो के अंदर लेके क्लियर कर सके। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। थैंक यू सो मच।